को विश्वकर्मा चौक मुजफ्फरनगर पर स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संजय अरोड़ा, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के निर्देशानुसार एक साइकिल रैली का आयोजन आईटीबीपी के जवानों द्वारा ईटानगर से राजघाट तक किया जा रहा है। इस संबंध में आज साइकिल रैली का मुजफ्फरनगर पहुंचने पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जब वह साइकिल रैली विश्वकर्मा चौक मुजफ्फरनगर पर पहुंची तो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ही महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा पर साइकिल रैली व सैनिकों का भव्य स्वागत किया। पूर्ण सैनिकों को मिष्ठान व फल वितरण एवं जल का वितरण कर सभी सैनिकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता शर्मा अरोड़ा, संगठन मंत्री प्रवीण जैन, अध्यक्ष संजय गोस्वामी द्विवेदी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाड़ी भी है सारी। प्रदीप कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी। जी, आप लोग यात्रा निकालने से यात्रा क्या पूरा मामला, किस विभाग द्वारा यात्रा निकाली जाती है? ओके, ये हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी के रहने के बाद आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जिसको भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसी उपलक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तभी से पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक श्री संजय अरोड़ा, भारतीय पुलिस सेवा के निर्देशानुसार ये साइकिल रिले रैली जो कि ईटानगर उत्तर पूर्व क्षेत्र, देश का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है वहाँ से 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुई थी और ये विभिन्न स्थानों से होती हुई 21 सितंबर को बरेली में आमद हुई है और 22 सितंबर को ये रैली मीरगंज, नूरपुर, नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर होते हुए आज यहाँ मुजफ्फरनगर में आमद हुई है। और ये रैली साइकिल रैली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में पहुंचेगी। इस साइकिल रैली का जो हमारा मेन उद्देश्य है ये है कि हमारे देश के जो स्वाधीनता सेनानी थे, जिनकी बदौलत, जिनके बलिदान और त्याग की बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, उनके प्रयासों को, उनकी प्रेरणाओं को और उनके संदेश को हमने जन जन तक पहुंचाना है कि उनके कितने जो उन्होंने बलिदान दिए अपने दिन रात एक किए इस देश को आज़ाद कराने में, तो उनका कितना योगदान रहा है ये हमने देश को बताना है। और हम जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हिंद फिजा में सांस लेने के काबिल हुए हैं। और ये जो इस दौरान काफ़ी देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें वाकाथन, मैराथन, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारा जो अगर हम भारत देश के हर नागरिक अगर एक कदम आगे चलेगा तो हमारा देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। और हमारा जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, हमारे देश को सुदृढ़,
समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें सभी लोग अपना सहयोग दे सकेंगे। और ये जन जन तक हम जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक यही संदेश पहुंचा रहे हैं। इस साइकिल रिले रैली के दौरान हमारी टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण, स्वच्छ अभियान एंड स्वस्थ रहने हेतु ये हम अवेयरनेस लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। यही हमारा संदेश है। क्या जरूरत आनी पड़ेगी आईटीबीपी के जवानों को यात्रा निकालने के लिए? ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ेगी आईटीबीपी के? नो, ये क्योंकि हाँ, मैं एक चीज़ बताना मैं ये चाहूँगा कि जो जैसा कि स्वतंत्रता की रक्षा करना एक सैनिक का ही कार्य नहीं है, इसके लिए सभी का सहयोग एंड बलिदान आवश्यक है। और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो कि सैनिक एक डिसिप्लिन्ड, जैसे कि जो हमारा सैनिक होता है एक डिसिप्लिन्ड होता है, और भारत सरकार उन पे बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे सैनिक समय आने पर अपना तन मन धन और अपनी जान तक देश पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के अनुसार हम अपने देश, हमारा जो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे जो ये सैनिक है ये संदेश को अच्छी तरह तक एक मासिस तक पहुंचा सकेंगे। जय हिंद। आपका? सरिता शर्मा अरोड़ा। आपके द्वारा आईटीबीपी के जवानों का स्वागत किया गया। किस तरह की साइकिल यात्रा थी, क्या कहेंगे? आप जैसे जानते हैं आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर आईटीबीपी के जवान एटा नगर से चलकर हमारे मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। तो इसकी सूचना राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन को प्राप्त हुई और हमारे बैनर के तले हमने उनको पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, उनको मिठाई और फल खिलाए, उनको पानी पिलाया और उनका हृदय से स्वागत किया, सभी महिलाओं ने और सारे भाइयों ने।